दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएगा, क्योंकि अब कहानी में होने वाली है एक ऐसे अनजान शख्स की एंट्री जो न सिर्फ अनु की जिंदगी बदल देगा बल्कि आर्य की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। और सबसे बड़ी बात, यह अनजान इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि आर्य का बेहद करीबी निकलने वाला है। ऐसा इंसान जिससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा राज अब तक छुपा कर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, शो में इस समय लगातार अनु और आर्य की बढ़ती नजदीकियां दिखाई जा रही हैं। दोनों की शादी की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में दोनों का एक दूसरे के करीब आना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जहां एक तरफ अनु और आर्य अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा के अंदर जलन की आग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मीरा अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अनु जैसी एक साधारण मिडिल क्लास लड़की आखिर कैसे आर्यवर्धन जैसे बड़े और नामी परिवार की बहू बनने जा रही है। मीरा के दिमाग में बस यही बात घूम रही है कि अनु ना तो उस परिवार के स्टैंडर्ड की है और ना ही आर्य के बराबर की। उसके लिए यह बात किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि आर्य ने आखिर अनु में ऐसा क्या देख लिया जो वह उससे शादी तक करने जा रहा है। इसी बीच जब आर्य अपना भेष बदलकर अनु के घर पहुंचता है पेंटिंग करने के बहाने, तब वहां दोनों के बीच कुछ बेहद प्यारे और रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। अनु भी धीरे धीरे आर्य के प्यार में पूरी तरह डूबती जा रही है। दोनों की छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की परवाह करना और चोरी छिपे मिलने वाले सीन दर्शकों को काफी पसंद आने वाले, लेकिन दूसरी तरफ अनु के माता पिता की हालत देखकर हर किसी का दिल भर आएगा, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि अनु की विदाई बहुत अच्छे से हो और उसकी शादी में किसी चीज की कमी न रह जाए। इसी वजह से उन्होंने पर्सनल लोन तक के लिए अप्लाई कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उन्होंने बिना ठीक से पढ़े ही पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। उन्हें बस अपनी बेटी की खुशी दिखाई दे रही है। अब इधर शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है मैरिज हॉल की। इतनी जल्दी कोई अच्छा हॉल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े फंक्शन और शादी के लिए हॉल पहले से बुक करवाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ अचानक हो रहा है। अनु के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब शादी होगी कहाँ। तभी आर्य एक बड़ा फैसला लेता है। आर्य कहता है कि शादी मोहल्ले में ही होगी। अब यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि आर्य का परिवार इतना बड़ा और नामी है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मोहल्ले में शादी होना बहुत अजीब लग रहा है। अनु को भी यही बात अंदर ही अंदर परेशान करती है। वह सोचने लगती है कि कहीं आर्य के परिवार को यह सब बुरा ना लग जाए। अनु जब आर्य से इस बारे में बात करती है तो आर्य उसे समझाता है कि उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्य साफ कहता है कि शादी प्यार से होती है, जगह से नहीं, और वह अनु के परिवार को किसी तरह की परेशानी में नहीं देख सकता। आर्य की यही बात एक बार फिर अनु का दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि दूसरी तरफ सिद्धि माता की एंट्री कहानी को पूरी तरह बदलने वाली है। जब सिद्धि माता आर्य के घर पहुंचती हैं, तब गायत्री यानी आर्य की मां उनसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। गायत्री डरते हुए पूछती है कि कहीं इस शादी में कोई रुकावट तो नहीं आने वाली। तब सिद्धि माता कहती हैं कि आज अष्टमी का दिन है और यह शादी होकर रहेगी। कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। लेकिन हाँ, शादी से पहले कुछ बड़ी अड़चनें जरूर आने वाली हैं। यह सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो इस शादी को हिला देगा। अब यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा रहस्य। सिद्धि माता के पास एक अनजान शख्स मौजूद है, वही शख्स जो पहले मंदिर में भी दिखाई दिया था।
वही इंसान जो लगातार अनु से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन अब तक उसका चेहरा पूरी तरह सामने नहीं आया। सिद्धि माता उस शख्स से कहती हैं कि अब समय आ चुका है। अब अनु खुद उसे अपने साथ आर्य के घर लेकर जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही अनु उस इंसान को देखेगी, वह उसे तुरंत अपना लेगी, उसे गले लगा लेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन है? ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जिसे देखते ही अनु इमोशन हो जाएगी और उसे अपने साथ आर्य के घर तक ले जाएगी? आखिर आर्य का घर कोई धर्मशाला या अनाथ आश्रम तो नहीं है कि कोई भी वहां रहने आ जाए। यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा खुलासा। यह अनजान शख्स आर्य की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी बर्बादी के पीछे खुद आर्य का हाथ है। और अब सिद्धि माता उसी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अनु का इस्तेमाल करने वाली हैं। यानी कि अनु अनजाने में उस इंसान की मदद करेगी जिसे देखकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही आर्य उस शख्स का चेहरा देखेगा, उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना बेहद करीबी निकलेगा। अब सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं यह आर्य का भाई तो नहीं, जिसकी जिंदगी खुद आर्य ने बर्बाद कर दी थी। क्या राजनंदी की ताकत हासिल करने के लिए आर्य ने अपने ही भाई के साथ कुछ गलत किया था? क्या अब वही इंसान वापस लौटकर बदला लेने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, जब यह सच अनु के सामने आएगा, तब क्या वह आर्य का साथ देगी या फिर उस अनजान शख्स का? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल ट्विस्ट और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, आखिर वह अनजान शख्स कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही टीवी सीरियल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएगा। क्योंकि अब कहानी में होने वाली है एक ऐसे अनजान शख्स की एंट्री जो न सिर्फ अनु की जिंदगी बदल देगा बल्कि आर्य की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। और सबसे बड़ी बात, यह अनजान इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि आर्य का बेहद करीबी निकलने वाला है। ऐसा इंसान जिससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा राज अब तक छुपाकर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, शो में इस समय लगातार अनु और आर्य की बढ़ती नजदीकियां दिखाई जा रही हैं। दोनों की शादी की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में दोनों का एक दूसरे के करीब आना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जहां एक तरफ अनु और आर्य अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा के अंदर जलन की आग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मीरा अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अनु जैसी एक साधारण मिडिल क्लास लड़की आखिर कैसे आर्यवर्धन जैसे बड़े और नामी परिवार की बहू बनने जा रही है। मीरा के दिमाग में बस यही बात घूम रही है कि अनु ना तो उस परिवार के स्टैंडर्ड की है और ना ही आर्य के बराबर की। उसके लिए यह बात किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि आर्य ने आखिर अनु में ऐसा क्या देख लिया जो वह उससे शादी तक करने जा रहा है। इसी बीच जब आर्य अपना भेष बदलकर अनु के घर पहुंचता है पेंटिंग करने के बहाने, तब वहां दोनों के बीच कुछ बेहद प्यारे और रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। अनु भी धीरे धीरे आर्य के प्यार में पूरी तरह डूबती जा रही है। दोनों की छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की परवाह करना और चोरी छिपे मिलने वाले सीन दर्शकों को काफी पसंद आने वाले, लेकिन दूसरी तरफ अनु के माता पिता की हालत देखकर हर किसी का दिल भर आएगा, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि अनु की विदाई बहुत अच्छे से हो और उसकी शादी में किसी चीज की कमी ना रह जाए।
इसी वजह से उन्होंने पर्सनल लोन तक के लिए अप्लाई कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उन्होंने बिना ठीक से पढ़े ही पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। उन्हें बस अपनी बेटी की खुशी दिखाई दे रही है। अब इधर शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है मैरिज हॉल की। इतनी जल्दी कोई अच्छा हॉल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े फंक्शन और शादी के लिए हॉल पहले से बुक करवाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ अचानक हो रहा है। अनु के परिवार वाले परेशान